हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज बस हमारा जाने से एक दिन पहले का है। तो यहाँ पे हम लोग सलोन आए थे, मतलब ये घर के नीचे ही है। तो जीत और हनी बनी तीनों का हेयर कट हुआ। आई नो बहुत लोग बोलेंगे, हमारे उड़ीसा में ऐसा बोला जाता है कि बाप और बेटे एक दिन में हेयर कट नहीं करते, बट और हमारे पास और दिन ही नहीं था किसी मतलब साथ में कराने का, मतलब अलग अलग कराने का। तो कल ही हम लोग सुबह निकल रहे, तो आज ही हनी बनी का, जीत का, तीनों का हेयर कट हुआ। तो इनका हेयर कट मतलब जीत चले गए थे ऊपर, उनको कुछ काम था, मैं उनके पास में सलोन में थी यहाँ पे। देन घर आके फिर संग्राम चला गया अपने ड्यूटी में, आए तो सुबह ही चली गई थी। और यहाँ जीत वहाँ पे जाने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की ज़रूरत है, फॉर्म वगैरह, तो उसका कुछ काम कर रहे हैं एंड मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ आज दुबई का मौसम अच्छा था, मतलब धूप नहीं निकली थी, हल्की सी ठंडा था, मतलब ठंडा था बाहर। और मुझे तो वैसे भी ठंडी लग रही थी सर्दी जुकाम की वजह से। तो मैंने सोचा बाहर जाने का प्रोग्राम बना, मतलब बाहर क्या से जो लास्ट मोमेंट पे कुछ सामान चाहिए होता है ना, कहीं भी हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, मैं पहले से ही पैकिंग करके रखती हूँ। बट इस बार थोड़ा सब कुछ लेट हुआ, तो लास्ट मोमेंट कुछ सामान हमें चाहिए था, मंचिंग का या मेडिसिन वगैरह, तो वही लेने जाना था। तो मुझे ठंड लग रहा था, तो मैंने सोचा कि स्वेट शर्ट निकाल के पहनती हूँ, थोड़ा सा वार्म वाला। तो सारा विंटर गारमेंट्स हमने पैक करके रख दिया था, तो वो सब मैंने निकाला। मैंने चलो निकाल ही रही हूँ, एक क्या निकालूँ, सारा ही निकाल देती हूँ। अभी दिसंबर हो गया है, वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ता है, बट हाँ बाहर जाओ तो पतली सी स्वेटर जैकेट या स्वेट शर्ट वगैरह पहन लो तो चल जाता है। लेकिन बाकी जो भी विंटर गारमेंट्स हमने लिए हैं वो सब कभी कहीं पे हम लोग ठंडी जगह घूमने जाते हैं तो थोड़ा से मोटे वाले रखे हुए हैं। बट हाँ दुबई में इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, जितना पतला जो हल्का जैकेट वगैरह पतला बच्चों का जो भी, वो मैंने सब निकाल दिया एक साथ ही। तो निकाल के उसको सब अरेंज करके रखूँगी। फिर हम लोग, हाँ जी, तो ऑलरेडी बाहर गए हैं किसी काम से, फिर वो आएँगे तो हम लोग थोड़ा बाहर निकलेंगे। तो गाइस मैंने ये स्वेट शर्ट पहन लिया है। मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी आज, मुझे फीवर वगैरह नहीं है, बट हाँ छींक हो रही है, रनी नोज है, तो मैंने स्टीम लिया। अभी तो अच्छा लग रहा है। हनी बनी तो फाइन ही है, रेस्ट करें जितना अच्छा, मतलब रेस्ट करेंगे उतना ही अच्छा है उनके लिए। एक्चुअली सर्दी जुकाम हो गया, चलो ठीक है, बट हम लोग अभी जहाँ रहे ना, मालदीव्स, वहाँ पे वाटर, सी, बीच, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आप पानी में जाओगे ही जाओगे, वही एक टेंशन है। तो मेडिसिन वगैरह सब कुछ हम लोग कैरी करेंगे। घर पे मेडिसिन सारे रखे हुए हैं, बट जीत ने बोला कि नया ले लेते, क्योंकि फिर वो लीक होने का चांस नहीं रहता है, तो नया ही लेके आएंगे। तो इसीलिए अभी हम लोग बाहर जाएंगे। प्लस थोड़ा बहुत मंचिंग का सामान, बच्चे जा रहे हैं तो वो चाहिए होता है मंचिंग का, खाने पीने का, वो सब रखेंगे। एंड जीत अभी गए हैं करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए। डॉलर्स जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, डॉलर्स एक्सचेंज करा लो ना, फिर डॉलर्स आप कहीं पे भी चेंज कर लो, अच्छा रहता है, फिर उनके करेंसी में हम लोग चेंज करा लेंगे। बाकी खाना मुझे सुबह थोड़ा बना के लेके जाना है, क्योंकि हमारी फ्लाइट जो है वो आबू धाबी से है 1:30 बजे की, तो 3 घंटे पहले तो एयरपोर्ट पहुंचना होता है। बाकी आबू धाबी जाने में दुबई से 1.5 घंटा लग ही जाता है, तो 4.5-5 घंटे पहले हमें दुबई से निकलना पड़ेगा। तो सुबह के 8-8:30 बजे हम लोग निकल जाएंगे। तो उससे पहले मुझे हनी बनी के लिए कुछ राइस का, कुछ फ्राइड राइस टाइप का कुछ बना के लेके जाना है, क्योंकि उनको राइस ज़्यादा पसंद है। और लास्ट टाइम जब हम लोग सर्बिया गए थे ना, आबू धाबी से ही गए थे, तो वहाँ पे एयरपोर्ट में पता नहीं उस टाइम पे कोविड की वजह से या पता नहीं, मुझे इंडियन इतना कुछ अच्छा नहीं मिला, तो वो परेशान हुए थे। तो उनके लिए एटलीस्ट मैं कुछ बना के लेके जाऊंगी सुबह। तो उसके लिए कुछ डिस्पोजेबल जो है वो लेके आऊंगी, जिसमें पैक करके लेके जाऊंगी। तो वही लास्ट मोमेंट थोड़ा बहुत कुछ बच गया है, वो सब निपटाएंगे। एंड माया आज अपने फ्रेंड के घर रहेगी, आज वो नहीं आएगी, कल सुबह आएगी, मतलब जब हम लोग जा चुके होंगे तब वो आएगी। संग्राम आएगा अपने रेस्टोरेंट से 2 बजे करीब, एंड सुबह हमें वो एयरपोर्ट छोड़ने भी जाएगा। तो बस यही है, थोड़ा बहुत कुछ चल रहा है, बस अच्छे से पहुंच जाए। एंड पता नहीं ये वीडियो कब पोस्ट होगा, क्योंकि वहां पे जाएंगे हम लोग, नया सिम लेंगे, इंटरनेट वगैरह का देखेंगे, तब मैं जाके ये वीडियो जो है वो डालूंगी। देखते हैं कैसा क्या होता है, बस अच्छे से जाके अच्छे से हम लोग आ जाए, किसी की तबीयत ज्यादा कुछ खराब ना हो, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। होल्ड द मनी और हनी विल होल्ड द तो मनी। ये कितना क्या ले आए हो? 10 का 20 का ले आए क्या? एक का भी $1 भी ले आए हो? इसीलिए इतना मोटा क्या ले आए हो? डॉलर ही डॉलर से नहीं ऐसे इनकी नजर उतार हाँ नजर उतार के मुझे दे दो। मेरी भी नजर उतार, दोगे किसको फिर? दे, मेरी भी उतार दे। दोगे किसको? जय माता दी। सी $1 भी ले, $1 भी ले। सी दिस इज डॉलर, दिस इज भाई उस मनी, डू नो? बाय बाय। यू गोइंग फॉर शॉपिंग? उसका और सो रहा। ओके चलो, विल बाय सरप्राइज एग फॉर हनी बनी ऑल्सो।
अभी आज से लेके संडे तक 4 दिन की छुट्टियां, इसलिए कल शाम से ये जैम है भाई। बर्दू भाई मतलब पूरा पैक्ड करा। आप जहाँ पे सामान खरीदने जा रहे हो तो उसका कैश काउंटर भी बनी कर रहा है। मामा सी सो मच ऑफ जैम। क्या बोले? रोड में पार्किंग नहीं है इतना, क्योंकि अभी पार्किंग 4 दिन तक फ्री। तो पार्किंग भी मैं अपना रोल लेता हूँ, तेरा वो लेके आता हूँ शवरमा जब तक, है ना। सो गाइज नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? क्या आप खाएंगे शवरमा हमारे साथ? बाय बच्चा, बाय, टेक केयर बच्चा, मेरा बच्चा, बाय बाय। Where is बेबू? बाय बेबू, बाय बच्चा, टेक केयर। बोलो मेरा बच्चा, बाय बेबू, बाय 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 बाय, टेक केयर, टेक केयर। चलो माया, सिम्बा बेबू की जिम्मेदारी फुल्ली। वीडियो डेली बना के भेजना मुझे एक एक। और बाकी देविका को बोल देना कि कितने बजे वो आएगी। हाँ चलो बाय बाय। बेबू बाहर चली गई क्या? बेबू भी अंदर बात कर रही है। बेबू जा अंदर जा। बेबू बाय। बोल साचे दरबार की जय 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 माता दी, जय माता। बाय। जा सोई पड़े 3 जना, सिम्बा बेबो माया सोई पड़े। बाय 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 बाय। मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो जाता हूँ किसी की धुन में। है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ट्रिप। बाय बाय। चलो। तो गाइस पहुंच गए हम लोग अबू धाबी एयरपोर्ट एंड जा रहे हम लोग वही विज़ एयर से, जो हम लोग सर्बिया गए थे। विज़ एयर से आप पहले से टिकट करा लो तो काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं टिकट। बट हाँ एक प्रॉब्लम है कि ये दुबई से नहीं चलती है, अबू धाबी से चलती है। नहीं दुबई से है, इसके कुछ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन हैं, लेकिन जहाँ है वहाँ मुझे नहीं जाना। हाँ तो अबू धाबी से चलती है, लेकिन टिकट प्राइसेस आप अगर 3-4 महीने पहले करा लो, 2 महीने पहले भी करा लो तो अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। चिंबुनु एबे उठिला से माया। बेबो कहीं, बेबो कहीं डाइनिंग टेबल पर है। हाँ हाँ बेबुनी बेबुनी एपटे एपटे रमा एपटे कैमरा सामने को आसबे। देख देखो माई माई धरी बेबू को। सी सिम्बा एबे काख होइतला। हो गया सब कुछ, सिक्योरिटी इमिग्रेशन सब कुछ हो गया। अभी बस जाएंगे गेट की तरफ। है ना, टाइम सब है कुछ हो गया, मतलब
दिल्ली भी फ़ोन हो गया, भुवनेश्वर भी फ़ोन हो गया, कुछ हो है ना, सभी को। एंड सबसे अच्छी बात है कि सिम्बा बेबो को हम जब चाहें देख सकते हैं कैमरे के थ्रू, बात भी कर सकते हैं। शक्ल वो देखो, संग्राम माया को बिना कॉल लगाए बात भी कर सकते हैं, सिम्बा बेबो को बुला भी सकते हैं, जब चाहे देख सकते हैं, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी देख भी लिया उनको, बस अभी हम लोग जाएंगे गेट की तरफ और 15 मिनट है करीब फ्लाइट के लिए, है ना। चलो चलते हैं। जय माता दी। जय माता दी। Let's go. हनी बनी को कलरिंग करना बहुत पसंद है, तो इसीलिए फ़्लाइट में, जैसे अभी मालदीव्स पहुंचने के लिए 5.5 घंटे लगेंगे, तो फ़्लाइट में थोड़ा सा बोर हो जाते हैं ना बच्चे, तो इसलिए इस टाइप का हम लोग कलरिंग का कुछ बुक्स ले आए हैं एंड क्रेयॉन्स ले आए हैं, कुछ और एक्टिविटी बुक्स ले आए हैं, ताकि वो अपना एंजॉय करेंगे, अपना टाइम उनका पास हो जाएगा, थोड़ा बहुत सो जाएंगे। घर से मैं खाना लेके आई थी उनके लिए फ्राइड राइस बना के, तो उन्होंने खा लिया है, तो बस अभी वो थोड़ा सा एंजॉय करें, कलरिंग करें उन्हें। But don't. What are you doing, Bano? What are you doing? Coloring the planets. Coloring the planets. What are you doing, Anu? Coloring the planet. I'm coloring the Planets? You're enjoying your flight? Very good. It take a long time. Huh? It will take long time. Yes, you can do a lot of paintings in the meanwhile. पहुंच गए हैं मालदीव्स, इमिग्रेशन हो गया है। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। इंडियंस को 90 डेज़ का वीज़ा जो है वो मिलता है, परमिटेड टू स्टे फॉर 90 डेज़। तो एयरपोर्ट से जस्ट निकलते के साथ ही आपको सिम मिल जाएगा। हम लोग यहाँ धिरागू वाला हमने सुना था कि उसका अच्छा नेटवर्क है, तो वो ले रहे हैं। एंड उसका कुछ ये $35 में 17 GB मिल रहा है एंड $50 में 100 GB का मिल रहा है। तो हमें थोड़ा ज़्यादा इंटरनेट चाहिए होता है ब्लॉग्स वगैरह के लिए, इसलिए हम लोग ये ले रहे हैं $50 में 100 GB डेटा। तो गाइस अभी बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबूंदी। एंड ये है एयरपोर्ट माले। एयरपोर्ट माले यहाँ का कैपिटल सिटी है मालदीव्स का। एंड ये रहा ओशन एयरपोर्ट, ये इंडियन ओशन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा मालदीव्स जो है वो नॉर्थ सेंट्रल इंडियन ओशन में लोकेटेड है। ये देखिए सब बोट्स वगैरह चल रहे हैं। संग्राम माया यहाँ पे कोविड से पहले जस्ट आए थे मालदीव्स, तो माया बोल रही थी कि यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाता है, अचानक से कम भी हो जाएगा, अचानक से धूप निकल आएगी, अचानक से बारिश हो जाएगा। तो हम लोग जस्ट लैंड हुए, अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, तो हल्की हल्की बूंदाबूंदी हो रही है, अच्छा लग रहा है। इंडियन ओशन मतलब इतना नज़दीक, एयरपोर्ट निकलो समंदर में डुबकी मारो। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं माले के स्ट्रीट्स पे ऐसे ही रात में। एंड यहाँ पे बहुत सेफ होता है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं डरने वाली। भुवनेश्वर जैसा नहीं लग रहा? मुझे तो पूरा केरला जैसा लग रहा है। यहाँ पे ऐसे स्कूटी मिलती है, देखिए जैसे गोवा में मिलता है ना स्कूटी, तो यहाँ पे स्कूटी मिलता है ऐसे, क्योंकि आइलैंड्स बहुत ही छोटे हैं, 1-2 किलोमीटर के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। लग रहा है यूनिट 9 वाली लाइन है। तो 1-2 किलोमीटर के ही आइलैंड्स होते छोटे छोटे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट, बॉम्बे बसेरा हमने ढूंढ के रखा था, तो वहाँ पर डिनर करने। तो हमारे होटल से बस पैदल 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। चलो इसी बहाने देख भी लेंगे यहाँ का मार्केट कैसा क्या है। 12 बजे तक सब कुछ ओपन रहता है, तो बस अभी जाके खा के फिर हम लोग आते हैं। तो आगे हम लोग बॉम्बे दरबार रेस्टोरेंट। एंड ये है मालदीव्स की करेंसी, क्या है? रुपया। रुफिया 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 क्या? रुफिया, ये 100 रुपया और वो 500 रुपया।
एंड 5 INR होगा, इंडियन रुपीज़ 5 4.5 से 5 रुपया एक होता है, यानी अगर इनका 1 रुपया है तो हमारा 4.5 से 5 रुपये के बीच में बैठता है। इंडियन INR। दिरम्स तो दिरहम्स का तो मैंने ध्यान नहीं दिया, डॉलर में करीब करीब 15 साढ़े 15 के बीच में। तो ये हमने $100 कन्वर्ट किया था ना, हमने $100 बस कन्वर्ट किया। यहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट डॉलर ही चलता है, हाँ तो देखो ना, डॉलर ही चलता है, हर चीज़ में डॉलर। कुर्सी खाने तो यहाँ पे मालदीवियन रुपया भी लिखा हुआ और डॉलर प्राइस भी लिखा हुआ, किसी चीज़ में भी पे कर सकते। बट ये नोट बहुत मस्त है ना, ये रख देंगे, मैं रखूंगी अपने उसमें। मुझे पता है कि तू सबसे पहले तो नोट लेते ही रहती है, रख देती है। इतने सुंदर है डॉलर ना। भी रखे हुए तेरे साले। हमें एक ओडिशा से भी मिल गए यहाँ पे, भाई कौन है? ज्योतिरंजन। यार भुवनेश्वर। तो भाई ने हमें बचा लिया कि यहाँ पे हम लोग मसाला पापड़ 2 ऑर्डर कर रहे, बोले एक में ही 6 पीस आते हैं बड़े बड़े। तो थैंक यू सो मच ज्योति भाई। तो गाइज आ गए हम अपने होटल में। आज हम लोग इधर कुल्लू माले के होटल में। तो ये एडजेसेंट सिटी है माले के साथ में, और ये ट्रांजिट के लिए यूज होता है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है। तो यस, तो जैसे मैंने बताया कि मालदीव बहुत छोटे छोटे आइलैंड से मिल के बनाए, करीब 1200 आइलैंड मिल के मालदीव्स बनाए, बट सारे फंक्शनल नहीं है, 127 ऐसे कुछ फंक्शनल है। तो छोटे, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, 1-2 किलोमीटर के लंबे चौड़ाई में खत्म हो जाता है आइलैंड। तो एक जैसे माले आइलैंड है, उसमें खाली एयरपोर्ट ही है, तो एक आइलैंड में एक ही रिजॉर्ट होता है। तो हमारा जो रिजॉर्ट बुक हो रखा है, हमने कल से लिया था, क्योंकि आज हमें लैंड करते करते रात हो गया था, तो रात में ट्रैवल करने से कुछ भी व्यू नहीं आएगा, तो इसलिए हमने कल का रखा था। तो आज बस एक रात हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं। एंड एयरपोर्ट से किसी भी रिजॉर्ट में जाने के लिए आप जिस भी रिजॉर्ट पे बुक करते हो ना, तो वहां से आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, बट वो पेमेंट लेते हैं। स्पीड बोट से जाओगे, या तो अगर एयरपोर्ट से आपका रिजॉर्ट 70 किलोमीटर से ज्यादा दूर का है, तब जाके आपको सी प्लेन वाला वो हिसाब किताब। तो हमेशा जब भी हम लोग किसी भी ट्रिप पे जाते हैं, आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि सारा डिटेल शेयर करना, कितना पैसा लगा, क्या हुआ। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि पूरा ट्रिप हो जाए फिर हम लोग शेयर करेंगे, फिर वो कभी मौका नहीं मिलता है। ट्रिप पे ही करते चलते हैं इस बार, है ना? तो कल वाले ब्लॉग में आपको टिकट्स हमें कितना पड़ा दुबई, सॉरी अबू धाबी से मालदीव, वो बता देंगे। एंड स्पीड बोट का क्या प्राइस है इधर का पर हेड, डॉलर्स में सब कुछ होता है, कितना डॉलर्स लेते हैं। सी प्लेन का क्या प्राइस है, रिजॉर्ट का क्या प्राइस पड़ा और हमें। माले और हुल्लू माले में जब एक दिन रुकते हैं तो 2-3 घंटे में यहाँ क्या देख सकते हैं, कल साथ साथ में घूमते हैं। हाँ, तो कल से हमारा मालदीव्स का टूर जो है वो स्टार्ट होगा। स्टे कनेक्टेड, एंड सारा डिटेल्स जो है हम सारे ब्लॉग्स में शेयर करते रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड एंड मजा आने वाला है बहुत बहुत। तो बस चलिए लेट्स गो। काफी लंबा डे हो गया, सुबह 9 बजे से हम लोग घर से निकले हुए हैं, यहाँ पे 12 बज गए, तो अभी हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि कल से नेक्स्ट वाले एपिसोड में फटाफट स्टे ट्यून्ड। कल देखेंगे हम लोग क्या क्या घूम रहे हैं, तो तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। खाली टिकट का प्राइस अगर बताना तो बता दो, या बाद में बता। कौन सा वाला टिकट का? जो एयर टिकट्स का। हाँ, वो सारी चीजें एक साथ ही करते हैं। चलो एक साथ कल ही बता, सारी चीजें एक साथ करते कभी नहीं होता। नहीं, कल करेंगे। कल वहाँ पे मैंने पार्क देखा, पार्क में बैठेंगे थोड़ी देर, पार्क में देखते हैं, बताते हैं। चलो लेट्स सी चलिए गाइस, यू, बाय 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 बाय।